जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ श्रीमती ज्योति वर्मा का है और वो भी गाजियाबाद से है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम लोग मंत्र जाप करेंगे, तो सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे सास ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने का परिणाम सामने आया था। इस समाचार के पश्चात मेरे पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था हम लोगों के लिए। हमारे 2 बच्चों के अलावा हमारे माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुखी और समृद्धि जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता कि यहाँ कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए हैं। वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं। उन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे बिना किसी दिशा के वो यहाँ चक्कर काट रहे हैं और कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे हैं। संगत जी, नवजीवन आरंभ करने के लिए उन्होंने अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। संगत जी, फिर मेरे ससुर के एक मित्र के कहने पर हम गुरुजी के पास गए। संगत जी, मेरे जो ससुर थे, उनके जो मित्र थे, उनकी बेटी के विवाह में हम लोग गए थे। संगत जी, अगले दिन हम सभी एम्पायर स्टेट गए और हम मेरे जो ससुर थे, हम सब घंटों गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहे और वहाँ शांति भाव से बैठे रहे, जिसे कोई चिंता ही नहीं है। न सास को न ससुर को, बेफिक्र होकर निश्चिंत बैठते रहे। संगत जी, आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए मुझे अपने पति को कहना पड़ा कि प्रतिदिन 500 रुपए का पेट्रोल लगता है। गुरुजी के पास आने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा है। हम, क्योंकि मेरे सास ससुर दोनों को बहुत अच्छा लगने लग गया तो हमें भी उनके साथ जाना था। तो संगत जी, 500 रुपए का पेट्रोल तो लगता था और आर्थिक परेशानियां तो सबके साथ ही होती है, हमारे साथ भी थी। संगत जी, हमारा परिवार गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वह वहां पर जैसे हम सास ससुर जो थे वो खींचे चले जाते थे और हम उनके पीछे खींचे जाते थे। लेकिन संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि वहां जाने का तात्पर्य क्या है। संगत जी, आश्चर्यजनक तो हम जब रह गए जब धीरे धीरे हमारी वो सारी परेशानियां खत्म होती चली गई। हमें पता ही नहीं चला कि कब में हमारी ये चिंताएं दूर होती चली गई। गुरुजी के निर्देश में कर्मों की कसी हुई रस्सियां खुल रही थी। हमारी जो भी हमारे कर्म थे संगत जी, वो धीरे धीरे कट रहे थे। शीघ्र ही उन्होंने बैकस्टॉल हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्माणित शीरा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ संगत जी बेचना शुरू कर दिया, मेरे सास और ससुर ने। संगत जी देखिए, जबकि उनका यहाँ मन नहीं लगता था, लेकिन गुरु कृपा इतनी हुई कि वो एक तरल पदार्थ बेचने लगे। संगत जी, उनकी कंपनी जो कभी 6 से 10 हजार से अधिक शीशियां प्रतिवर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। संगत जी, मेरे परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई। मेरे ससुर का रुका हुआ काम चल पड़ा, धन भी वापस आ गया जो हम लोगों ने लोगों को दिया था। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही संगत जी, मेरे परिवार को गुरु कृपा का अभ्यास हो गया। जबकि संगत जी, हमने कभी गुरु जी से नहीं कहा कि हम इतनी, हाँ बस ये कि मन में विचार हमारे ज़रूर आता था कि इतना पेट्रोल लगता है गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट जाने के लिए। लेकिन संगत जी, हमने गुरु जी के सामने कभी अपनी परेशानियां व्यक्त नहीं करी। लेकिन
जो मेरे ससुर का काम था, क्योंकि वहाँ काम चल नहीं रहा था तो बंद करके हम यहाँ गाजियाबाद आ गए थे, तो यहाँ पे भी ये लोग बेचैन ही रहते थे। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से इतनी कृपा इन पे हुई कि संगत जी इनका काम फिर से चलने लग गया और हमारी आर्थिक परेशानियां भी दूर हो गई। जबकि संगत जी इसके बारे में हमने गुरुजी के को जरा सा भी जिक्र नहीं किया। गुरुजी के पास जाते हुए संगत जी मेरे सास ससुर यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं। परंतु गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली भी हल कर दी। संगत जी, जब भी मेरे सास ससुर दोनों बैठते थे तो यही विचार करते थे कि आज गुरुजी के पास जा रहे हैं और गुरुजी को अपने दुखों के बारे में बताएंगे। लेकिन संगत जी, वहां जाते जाते जैसे कपड़ा सिल देते हैं ना, ऐसे ही हम लोगों का मुंह भी सिल जाता था, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। इतना तेज, इतना, ये समझ लो इतनी चमक होती थी गुरुजी के फेस पे। और जब वो चल कर आते थे संगत जी, ऐसा लगता था साक्षात भोले बाबा उतर कर आए हैं पृथ्वी पे। और संगत जी, देखा नहीं जाता था गुरुजी के पास। इस बीच में संगत जी मेरे ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। संगत जी, एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। फलस्वरूप उन्हें न केवल नवजीवन मिला, वे रोग भी मुक्त हो गए। एक बार हार्ट अटैक पड़ गया था, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, गुरुजी तो प्राण भी छीन लाते हैं यमराज के पास से। और संगत जी, वही हुआ। मेरे ससुर को सारी बीमारियों से संगत जी डॉक्टरों ने मुक्त कर दिया। जब उनके टेस्ट हुए, उनके परिणाम आए, तो कहते हैं नॉर्मल रिपोर्ट। संगत जी, जबकि इतने सालों से उनकी रिपोर्ट में कभी शुगर, कभी कैंसर भी आया था संगत जी उनका तो। लेकिन ये समझ लो कैंसरों का उपचार भी चल रहा था, लेकिन कैंसर तक मेरे ससुर का खत्म हो गया। किसकी कृपा? गुरु जी की कृपा। और संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पति को भी नवजीवन दिया, उनकी भी रक्षा करी। एक बार मेरे पति संगत में बैठे थे तो गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए पहुंचे, तो गुरुजी ने मेरे पति को बैठने के लिए कहा 5 मिनट, और उसके बाद कहा कि 5 मिनट के बाद आज्ञा दे लेके जाना। संगत जी, किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। मेरा परिवार को शीघ्र ही इसका कारण पता चल गया। संगत जी, रास्ते में उन्हें कुछ ही देर पहले हुई एक भयंकर दुर्घटना देखी थी। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो संगत जी यही परिणाम उनके साथ भी होना था। गुरुजी की कृपा संगत जी मेरे सगे संबंधियों पर भी हुई। शरीर के मेरुदंड में से एक चक्र के हिलने से भी उनके मेरे पति की को बिस्तर पे पड़ना पड़ा। 1.5 महीने तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पीने को कहा। उसे पीकर वे स्वस्थ हो गए। जबकि संगत जी 1.5 महीने भी, और गुरुजी ने इसका जवाब ये दिया कि अगर वो 1.5 महीने पहले मेरे पति को ये उपाय बता देते ना, तो संगत जी वो ये कर्म भोगने फिर वापस आते। उनके कष्ट कर्म नहीं करते। जो 1.5 महीने उन्होंने वो कष्ट भोगा, कर्म भोगे, वो उनके कर्म कट गए। संगत जी, मेरे धनिष्ठ संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। संगत जी, उनकी विचित्र समस्या आई। उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनकी जो पैसे थे वो रोक रखे थे। उन्होंने मन ही मन जो अपनी नौकरी थी छोड़ने का निश्चय कर लिया, परंतु गुरुजी की दया से उनके पैसे उनको वापस मिल गए। हैदराबाद से उनका ट्रांसफर भी हो गया। चेन्नई में संगत जी उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई और वो अच्छा जीवन गुरुजी की कृपा से व्यतीत कर रहे हैं। आज वे बहुत खुश हैं और कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्य भी वो संभाल रहे हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, जो भी इंसान गुरुजी से जुड़ा है, संगत जी, सुख संपत्ति, धन प्राप्ति, निरोगी काया, सब कुछ गुरुजी की कृपा से मिला है। संगत जी, कौन दे सकता है? सिर्फ गुरुजी ही दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। संगत जी, गुरुजी अपने आप में महाशिव के अवतार हैं। और सिंपल सी बात है संगत जी, केवल गुरुजी आस्था के भूखे हैं, सिर्फ आस्था के। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन को समर्पित करना ही जरूरी है। हम उनके पास संगत जी अपनी पता नहीं ना जाने कितनी समस्याएं लेके जाते हैं,
और वह समस्याएं कष्ट गुरुजी दूर भी करते हैं। लेकिन संगत जी, हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं, ये सबसे अधिक सोचने वाली बात है। संगत जी, छोटे बड़े दुख जिंदगी में आते रहते हैं, उन सबका मार्गदर्शन गुरुजी करवाते हैं। एक बार तो संगत जी मैं आपको बता दूं, महाशिवरात्रि का अवसर था जब गुरुजी के पास से सभी संगतों के लिए बुलावा आया था। उस समय संगत जी बस बेटे की तबीयत खराब होने के कारण मन में यही विचार आ रहा था कि इतना शुभ दिन है, इतना बड़ा दिन है, गुरुजी के दर्शन के लिए जाया जाए कि नहीं जाया जाए। लेकिन मेरे सास ससुर तो दोनों ही बिल्कुल बेचैन थे, एकदम बेचैन थे गुरुजी से पास जाने के लिए। संगत जी, बस मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि मैं करूं क्या। एक तरफ बेटा बीमार पड़ा है, एक तरफ मैं कैसे गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊं, और नहीं जाऊंगी तो मन भी नहीं मान रहा था। संगत जी, महाशिवरात्रि से एक दिन पहले गुरुजी मुझे सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, हुन तुसी आना नहीं मेरे पास। संगत जी, बस गुरुजी ने यही शब्द बोला, और संगत जी जब मैं गुरुजी के पास गई, अपार ब्लेसिंग्स, रोग दुख कष्ट बीमारियां सब गुरुजी की कृपा से खत्म हो गई। संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हम सभी को दी, सभी परिवार को। और संगत जी, मेरा बेटा भी बिल्कुल स्वस्थ हो गया गुरुजी की कृपा से। जब मैं घर आई तो संगत जी 103 बुखार था, बिल्कुल भी बुखार नहीं था। कौन कर सकता है? परमात्मा। ये मत सोचिए संगत जी ये कल्पना हो सकती है, ये मत सोचिए कि ये कुछ ऐसी चीजें मत सोचिए कि कभी ये लगे कि हाँ ये तो इत्तेफाक से हुआ। नहीं संगत जी, इत्तेफाक से कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं। ये सब परमात्मा कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। हमें हर पल हर क्षण गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि अपने जीवन से जोड़ने के लिए। और संगत जी, अब फिर महाशिवरात्रि आ रही है, प्रभु का दिन आ रहा है। संगत जी, बस मैं यही गुरु जी से अरदास करूंगी कि अपने चरण कमलों से जोड़ें, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे। और संगत जी, एक चीज और, जो भी बड़े मंदिर जाता है गुरुजी के दरबार में, वो जाता खाली हाथ ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी के लेके आता है, अपार खुशियां लेके आता है। इस चीज का संगत जी हमें जब पता नहीं चलता है, कुछ समय बाद पता चलता है। जब गुरुजी का लंगर हम खाते हैं ना संगत जी, जोश। और एक चीज और संगत जी, बड़े मंदिर भी वही जाएगा जिसे गुरुजी का बुलावा होगा। हमारे शरीर की बीमारियां लगने से पहले ही गुरुजी हमें बुला लेते हैं, उस बीमारियों से निजात दिलाने के लिए वो लंगर करवाते हैं। और संगत जी, उस लंगर की महिमा तो अपरंपार है। ऐसे दिव्य प्रसाद, ऐसा डिवाइन प्रसाद संगत जी कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए संगत जी, पूर्ण समर्पण गुरुजी को करके, तर्क वितर्क ना करके, गुरुजी के चरणों में नमस्तक होकर बस यही अरदास करें, मालिक अपने चरण कमलों से लगाए रखें, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबका कल्याण करे। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर गुरुजी की आज्ञा आई तो फिर मैं सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।